वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, हमने आपको एक्सेल में मैजिकल सर्च बार बनाना बताया, जिसके अंदर हमने एक कैरेक्टर से, एक वर्ड से या फिर पूरे एक सेंटेंस से सर्च करना बताया। हमने आपको मल्टीपल कॉलम के अकॉर्डिंग सर्च करना बताया, या फिर आपका डेटा मल्टीपल रो के अंदर मल्टीपल सीट्स में है, तब भी हमने आपको सर्च करना बताया कि हम किसी भी सीट में से, किसी भी कॉलम में से किसी डेटा को हम सर्च कराएंगे तो कैसे सर्च कराएंगे। वो तीनों वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखें। इसके अलावा हमने आपको सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बताया, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बताया था। अब सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्यों बनाते हैं? हमारे पास ड्रॉप डाउन में बहुत सारे आइटम हैं और हमने उसमें से कोई आइटम पिक कराना है, तो आप ड्रॉप डाउन में से कहाँ तक स्क्रॉल करोगे ना। उसके लिए हम ऐसा करें कि रिलेटेड वर्ड डालें और अपने आप वही ड्रॉप डाउन में से वहाँ से हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए भी काफ़ी लंबा प्रोसेस था, लेकिन एक्सेल ने इसको बहुत ही आसान कर दिया है। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि आपके पास एक्सेल अपग्रेडेड होना चाहिए। या तो आपके पास MS ऑफिस 2021 हो या फिर ऑफिस 365 हो। जिनके पास ये वर्जन है तो वीडियो देख सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। और यदि जानकारी लेना चाहें तो आप भी देख सकते हैं। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ही अच्छी चीज़ करके दिखाई है, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 लिस्ट ली है, ठीक है। हम कोई भी एक लिस्ट के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं। मैं इसी लिस्ट पे डेटा वैलिडेशन लगा लेता हूँ। तो उसके लिए हम एक नई सीट में जाके लगा के देखेंगे। मैं इधर जाता हूँ और यहाँ पे कहीं भी हम एक बार डेटा वैलिडेशन लगा ले। इधर लगाता हूँ मैं डेटा वैलिडेशन, डेटा में जाएंगे और यहाँ से हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा लेंगे। यहाँ से देखेंगे हम लिस्ट को, और लिस्ट के अंदर हम सोर्स दे देंगे उस लिस्ट का। वो लिस्ट हमारे पास पहले वाली सीट के अंदर, और यहाँ से ये लिस्ट में उठा लेता हूँ। आप ज़्यादा भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज फालतू ले लेंगे, रेंज रह जाएगी, बाद में आइटम बढ़ाने पड़े तो बढ़ा सकते हैं। उसके लिए देखो, आपने यहाँ पे चेक रखना है, इग्नोर ब्लैंक सेल और इन सेल ड्रॉप डाउन। उसमें क्या होगा, जो ब्लैंक सेल होंगे वो आपके इग्नोर हो जाएंगे, चाहे आपके बीच बीच में कहीं ब्लैंक हो तो वो भी इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम करा देते हैं ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया, आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे देखो इग्नोर नहीं हुए, यहाँ पे रह गए अभी भी। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया है, जो मैंने फंक्शन बताया था। लेकिन अब हम फंक्शन तो करेंगे नहीं ना, हमने सीधा ड्रॉप डाउन बनाना है। यदि आपके पास अपग्रेड वर्जन नहीं है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, ऊपर आई बटन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। अब ये लिस्ट काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई R से नाम के कोई वर्ड देखने हैं, तो लिस्ट के अंदर हम कैसे कैसे देखेंगे। तो उसके लिए देखो, यहाँ पे सीधा हम टाइप करें, मैं करता हूँ यहाँ पे R, तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा है ना, जबकि यहाँ पे सर्च होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा सर्च यहाँ पे? क्योंकि ये वर्जन लोवेस्ट वर्जन है, ये ऑफिस 2013 है। 2019 में भी नहीं होगा, ये होगा 2021 में या ऑफिस 365 में। अब देखो, इसी का मैं मैजिक लेके चलता हूँ। इसके अलावा भी और ऑप्शन मिलेंगे। देखो यहाँ पे मैं राइट क्लिक यूज़ कराता हूँ, तो राइट क्लिक के अंदर यहाँ भी नॉर्मल बस कट कॉपी पेस्ट के यही ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ भी हमारे पास सर्च का ऑप्शन नहीं है। डेटा वैलिडेशन क्लियर करना चाहे तो डेटा वैलिडेशन क्लियर का भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना। डेटा वैलिडेशन क्लियर कराना होगा तो हमने यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब हम करेंगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन और यहाँ से करेंगे क्लियर ऑल, ओके, तब डेटा वैलिडेशन क्लियर होगा। अब ये मैजिक दिखाता हूँ मैं ऑफिस 365 के अंदर। यदि आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रोम का एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। क्रोम के अंदर एक्सटेंशन है ऑफिस 365 का, या फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है। देखो, मैं एज ब्राउज़र में ही आपको करके दिखाता हूँ। देखो, हमने खोल लिया माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र खोल लिया, और एज के अंदर 365 की ये एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल होती है। आप इसका यूज़ करके भी ऑफिस 365 में फ्री काम कर सकते हैं, कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे यूज़ करेंगे, एक्सटेंशन को हमने कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। और मैं यहाँ भी आपको बता दूँ, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं तो मैं एक एज की एक नई विंडो ओपन करा लेता हूँ। देखो, यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज चालू होगा और इसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐप मिलेंगी इसकी। देखो, यहाँ पे ये रही ऐप्स आ रही है ना। आप किसी भी अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं और एक्सेल चला सकते हैं, वन नोट चला सकते हैं, पावर पॉइंट, वर्ड, सारी चीज़ें आपको एज के अंदर मिल जाएंगी। एक्सेल इसके अंदर ये ऑफिस 365 का है। क्लियर? तो मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे।
और यहाँ भी मैं नई सीट के अंदर ही चलता हूँ और यहाँ पे किसी भी जगह आपने इस सेल में लगाना है या फिर मल्टीपल सेल्स में लगाना है तो उतने ही सेल इस प्रकार से सेलेक्ट करा लें। सीधा हम डेटा में जाएंगे, डेटा के अंदर आपको यहाँ भी डेटा वैलिडेशन मिल रहा है। इसको आप रिबन को मैक्सिमाइज भी करा सकते हैं, क्लासिकल रिबन भी ले सकते हैं ना, तब भी आपको यहाँ पे अच्छा सा रिबन नज़र आएगा। तो ये पेज मेरा पूरा दिखा यहाँ पे सीट, इसके लिए मैंने इस रिबन को यहाँ पे सिंगल रिबन में किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कराएंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर वही उसी प्रकार से हमने लिस्ट चुनना है। लिस्ट के अंदर सोर्स हम देंगे कहाँ का, वो हमारे पहली वाली सीट के अंदर है, इसी को ले लेता हूँ और मैं नीचे तक सेलेक्ट करा देता हूँ इसको भी। क्लियर। और यहाँ भी हमारे पास है देखो इग्नोर ब्लैंक और इन सेल ड्रॉप डाउन अप्लाई करा देंगे इसको। क्लियर। अब देखो यहाँ भी हमारे पास ड्रॉप डाउन चालू हो गई, यहाँ पे देखो ब्लैंक नहीं आएंगे, ये काम करेगा ही करेगा। यहाँ पे देखेंगे हमने जहाँ तक सेलेक्ट किया था सभी सेल्स के अंदर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है। अब यहाँ पे हम कोई भी एक करैक्टर डालें, आर, देखो आर से रिलेटेड आ रहा है। लिस्ट कितनी बड़ी हो हमने उसमें से सर्च कराना है, जरूरी नहीं है फर्स्ट में आर हो, वो पूरे नाम के अंदर कहीं भी हो सकता है। देखो इसमें यहाँ पे है ना श्री राम, पूरा लिखते हैं हम AM, तो उतने ही करैक्टर आते चले जाएंगे। जैसे स्पेस यूज़ करूँगा तो कुछ करैक्टर यहाँ से गायब भी हो सकते हैं। राम स्पेस N, देखो ये करैक्टर आ गया। हम इसके अंदर ऐसे R पे पहुँच गए हम, यहाँ से हम एरो की का यूज़ करके भी इनमें से देखो इस प्रकार से चुन सकते हैं, है ना, जैसे हम ऑनलाइन काम कर रहे हो, और हम एंटर प्रेस करा देंगे, वो करैक्टर वहाँ पे फिल हो जाएगा। या फिर दूसरा मैं डालूँ SIN, तो देखो यहाँ पे सेकंड वर्ड उठा रहा है, या तो जो S से नाम होंगे वो S से भी आ रहा है, सिंह से भी आ रहा है। दूसरा करैक्टर डालेंगे, दूसरे करैक्टर से तीसरा करैक्टर डालेंगे, तो इस प्रकार से जितने करैक्टर डालते चले जाएंगे और वो वर्ड जैसे बनता जाएगा, वो वर्ड जैसे ही मिलेगा उसको उस लिस्ट के अंदर, वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा, जिससे हमको डेटा वैलिडेशन में से कोई भी वर्ड चूज़ करने के लिए आसानी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन देखो, हम यहीं पे राइट क्लिक यूज़ करते हैं। एक और बेनिफिट यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ भी मिल रहा है सर्च के लिए ना। बाकी ऑप्शन तो सारे हैं, हमने लिंक का करना है, कॉपी का करना है, फिल्टर लगाना है, डिलीट, इंसर्ट, जो भी करना है। यहाँ पे हम सर्च भी करा सकते हैं। मैंने क्या करना है, डेटा वैलिडेशन यहाँ से क्लियर कराना है, तो डिलीट कराने के लिए हम किस चीज़ को सर्च कराएं, हम इस मेनू में सर्च कराते हैं क्लियर को। देखो जैसे मैंने C डाला है, यहाँ पे C से संबंधित सारे आ गए। हमने क्या क्लियर करना है, हम इन पे एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अप डाउन आ रहे हैं, इधर आके इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं देखो एरो की यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर कराना है, किसको क्लियर कराना है, क्लियर ऑल, फॉर्मेट, कंटेंट्स किसको, या फिर हमने वैलिडेशन को क्लियर कराना है, हमने क्लियर ऑल करना है, तो क्लियर ऑल कर देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ से वैलिडेशन हमारा हट गया, है ना, सिर्फ यहाँ पे वैलिडेशन रह गया। तो ये कुछ और एडवांटेज है जो हमको साथ में यहाँ पे मिल रही है। तो जब भी कोई अपडेट वर्जन आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हमको सब कुछ वैसा ही मिलने वाला है। जब भी अपडेट आती है तो उसमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलता है। तो यदि आप ऑफिस 365 यूज़ करना चाह रहे हैं और आप पेड वर्जन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज में आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के जो ऑप्शन है जो हमारी बहुत सारी परेशानियों को हल कर देते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।